लाखों करोड़ों दरूद व सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद पर और उनके चाहने वालों को मेरी तरफ से अस्सलामु अलैकुम। प्यारे दोस्तों, मैं हूं बासित अली और आप देख रहे हैं अमलियात की दुनिया। आज आपकी खिदमत में मुंद्रा पाइतन पाक खोर्द पेश करने लगा हूं। इसका एक बड़ा भी मुंद्रा है पाइतन पाक सलामुल्लाह अलैह का, वो भी आपकी खिदमत में पेश कर दिया जाएगा, क्योंकि मैंने वादा किया था कि आपसे हर तरह के नया मुंद्रा जात जो मेरे पास हैं वो आपकी खिदमत में पेश करूंगा। तो ये भी उन्हीं ख़ास अलख़ास मुंदरों में इसका शुमार होता है। अगर कोई शख्स इसको कमा ले तो वो दुनिया का और आखरत का बेताज बादशाह कहलाएगा। दुनिया में भी सुख पाएगा, आखरत में भी सुख पाएगा, बशर्ते कि वो इससे नेक काम ले, कोई गुनाह वगैरह परहेज़ कामिल करे। तो इससे आप हर तरह के काम ले सकते हैं। इसकी जो सबसे बड़ी बात यह है कि खसूसी पाइतन पाक सलामुल्लाह अलैह का फैज़ जारी होता है और आमिल को डायरेक्ट इनसे फैज़ मिलता है। और अगर आमिल नेक परहेज़गार मुत्तकी है तो उसको ज़ियारात भी होती हैं। इससे बड़ी नेमत और कोई नहीं कि किसी शख्स को ज़ियारात होगी। इसके अलावा इससे हर तरह के काम भी लिए जा सकते हैं। हर तरह के काम जिसमें जिन्नात जादू का इलाज भी और दीगर जो मुश्किलात हाजात या दीगर मामलात ज़िंदगी के जो होते हैं, मुश्किलात होती हैं, उनमें भी इससे काम लिया जा सकता है। तो इसकी ज़कात का तरीका भी थोड़ा मुख्तलिफ है, इसकी तादाद भी थोड़ी मुख्तलिफ है। इसकी तादाद का जो नंबर है उसमें भी एक ख़ास राज है जो सिर्फ़ अमल करने वाले को ही पता लगेगा, उसी पर ज़ाहिर होगा, वो ही इसके मुशाहिदात करेंगे। तो अमल की तफसील से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ बने हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आपको मिल सके। तो दोस्तों, इस अमल की जो इजाज़त है वो सिर्फ़ हमारे सब्सक्राइबर्स को है, इसके अलावा किसी और को नहीं है। बाज़ लोग मेरे अमाल कापी भी कर रहे हैं, लेकिन हमें कोई मसला नहीं, चाहे जो मर्ज़ी करते रहें, अल्लाह उनको अजर अता फ़रमाएगा, अपने किए की भरेंगे। तो पहले अमल की इबारत को पढ़ते हैं। आपने इबारत पर भी गौर करना है। अगर आप इबारत पर गौर करेंगे तो आपको ख़ुद ही अंदाज़ा हो जाएगा कि इससे कितना फ़ायदा आमिल हासिल कर सकता है। तो सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह पाक बादशाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं वज़ीर, चार तन हक हैं मर्दान शाह अली, खैर खैर मोहम्मद रसूलुल्लाह दी खैर, साहिब इमदाद अली दी खैर, हसन हुसैन दी खैर, बीबी पाक फातिमा सलामुल्लाह अलैह दी खैर, कलमा मुहम्मदी दा सदका, जिथे अली गजदा उथू मूजी भजदा, करो मुरीद ते खास करम बहक ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ये छोटा मुंदरा है, इसका इंशाल्लाह ताला आपकी खिदमत में बड़ा जो मुंदरा इसका है वो भी पेश कर दिया जाएगा। अब चलते हैं इसकी ज़कात की तरफ। इसकी ज़कात नहायत ही आसान है, सिर्फ़ 21 दिन का अमल है। इसमें हमने किसी किस्म की कोई परहेज़ नहीं रखनी सिवाय शरीयत के। छोटा बड़ा गोश्त मछली का हो या चाहे गाय भैंस मुर्गी, इस तरह का हम किस्म का जो गोश्त होगा या गोश्त से बनी हुई चीज़ें, उससे हम परहेज़ रखेंगे। इस अमल में किसी किस्म का कोई हिसार वगैरह नहीं है। बस हमें खाली कमरा चाहिए जिसमें रत्ती भर भी रोशनी ना हो, बिल्कुल अंधेरा हो। बा नमाज इशा हम इस अमल की पढ़ाई शुरू करेंगे। 9 चंदी जुमेरात से इस अमल का आगाज़ करेंगे। पहले शरीनी दिलाएंगे असर के वक्त, उसके बाद जब बा नमाज इशा हम अदा कर लेंगे उसके बाद वापस आएंगे। कमरे में पाक साहब मुसल्ले पर मुअत्तर करके हमने तमाम कमरे को बखूर अच्छी तरह खुशबू वाला कोई सा भी जला लेना है। मुसल्ले पर उसी जगह हमने 2 रकात नमाज बराए हाजत पढ़नी है। उसके बाद हमने पहले 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ना है, कोई सा भी आप पढ़ सकते हैं।
اس کے بعد ہم نے 117 مرتبہ یہ مندرہ صغیر مطلب پانچ پاک کا جو چھوٹا مندرہ ہے اس کو ہم نے 117 مرتبہ پڑھنا ہے، آنکھیں بند کر کے، تصور کامل رکھ کر، منہ خانہ کعبہ کی طرف ہوگا، اور اس کے بعد ہم نے پھر 11 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے، دعا مانگ کر عمل ختم کر دیں گے۔ یہ ہمارا ایک دن کا عمل مکمل ہوا۔ اسی طرح ہم نے روزانہ لگاتار 21 دن اس کی پڑھائی کریں گے۔ جب آخری دن ہم اس کی پڑھائی مکمل کر لیں گے تو اس کے بعد ہم نے پھر اسی طرح دعا مانگ کر شرینی پر موکلات کی نیاز دلائیں گے، اور خصوصاً پانچ تن پاک سلام اللہ علیہ کو ان کا ثواب پہنچائیں گے۔ اس کے بعد ہم نے 2 رکعت نماز نفل برائے شکرانے کے ادا کرنے ہیں۔ اس کے بعد ہم نے روزانہ اس کو صبح یا عشاء، عصر ٹائم، مغرب ٹائم، دن میں کسی بھی وقت اس کی روزانہ مداومت کرنی ہے، یعنی کہ روزانہ اس کا ورد کریں گے۔ روزانہ کا اس کا جو ورد ہوگا وہ 7 مرتبہ ہوگا، 11 مرتبہ ہوگا، 21 مرتبہ ہوگا، مطلب تعداد میں ہوگا، آپ جتنی آپ کو آسانی لگے اس کے حساب سے کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے جہاں بھی اس سے کام لینا ہو آپ اس کو اول و آخر درود شریف کے ساتھ طاق مرتبہ 3 7 11 مرتبہ درود شریف کے ساتھ درمیان میں 21 مرتبہ یہ مندرہ پڑھ کے دم کر سکتے ہیں، پانی پر دم کر سکتے ہیں، تویز بنا کر دے سکتے ہیں، جس طرح عامل چاہے، جس طرح عامل کی سوچ میں آئے اسی طرح عامل اس سے کام لے۔ اس کا جو ہم جب زکوٰۃ ادا کر رہے ہوں گے تو اس میں ایسے مشاہدات ہوں گے، ایسی روحانی چیزیں نظر آئیں گی، ایسی تجلیات ظاہر ہوں گی، ایسی زیارات ہوں گی کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ باقی جو اس میں دیگر مشاہدات ہیں وہ صرف عمل کرنے والے پر ہی ظاہر ہوں گے، میں کچھ نہیں بتاتا۔ تو اس کے بعد ایک اور بھی انشاءاللہ تعالی مندروں کا سلسلہ شروع کرتے ہیں، اس کے بعد تشخیص اور دیگر اعمال پر بھی آئیں گے۔ تو امید ہے دوستوں آپ کو ہمارے چینل سے فائدہ ہو رہا ہوگا، اگر ایسا ہے تو آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ بنے ہوئے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو آپ کو مل سکے۔